अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप लेपर्ड कोरियर का जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू आता है तो आप किस तरह जो है ना हेल्पलाइन के ऊपर बात कर सकते हैं। कस्टमर जो केयर सेंटर है इनका, तो कैसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है ना कहते हैं कि सर जी आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमें पेमेंट्स का इशू आ रहा है, हमें जो है ना डिलीवरी का इशू आ रहा है, तो हम किस तरह जो है ना हेल्पलाइन के ऊपर बात कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे जो है ना जो तरीका है वो हेल्पलाइन नंबर है। आप गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें लेपर्ड कोरियर हेल्पलाइन, आपको ये वाला नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर आपका छोटा मोटा इशू है वो तो सॉल्व हो जाता है। अगर आपका ट्रैकिंग का इशू है, छोटा मोटा इशू है, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो है ना COD अकाउंट का इशू है, पेमेंट्स का इशू आ रहा है, या कोई भी और भी बेशुमार मसले आते हैं ई-कॉमर्स में, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। पहली बात है वो कॉल अटेंड नहीं करते, जब करते हैं तो आधा घंटे के बाद अटेंड करते हैं। लेकिन बस यही कहते हैं कि जी आपका जो है ना जो प्रॉब्लम है उसको हमने फर्दर डिपार्टमेंट को भेज दिया है तो हल हो जाएगा। लेकिन हल यहाँ पे कोई नहीं करता। ठीक है, आपने सीधा जो है ना अपने COD जो है ना डैशबोर्ड के ऊपर आना है। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जो मेन तरीका है जो एक ई-कॉमर्स का बंदा सही तरीके से हेल्पलाइन के ऊपर बात कर सकता है, अपना इशू उनके सामने रख सकता है, वो तरीका ये है। ठीक है, वहाँ पे कॉल के ऊपर आपका कोई भी मसला हल नहीं करेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जो ना सपोर्ट टिकट के अंदर आना है। आपने यहाँ टिकट क्रिएट करना है, अपना मसला बताना है कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। 100% आपका मसला यहाँ यहीं से हल होगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेपर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे सब के सब हल हुए। मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ आपने कैसे टिकट को क्रिएट करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपने क्रिएट सपोर्ट टिकट के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों, यहाँ पे जो ना CN जो भी उनका ट्रैकिंग नंबर है वो आप डालेंगे। ये मैंने पहले डाल चुका हूँ, इसी तरीके से आप डालेंगे। आपका जो भी इशू आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले इशू के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ इशू, जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर जो है ना नो डाटा अवेलेबल है, आपका डाटा नहीं आ रहा, आप ट्रैक कर रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना जो ना मसला है यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा रॉन्ग डिलीवरी है, मतलब किसी गलत बंदे को जो है डिलीवर आपका पार्सल हो चुका है, तो आप यहाँ पे क्लेम उसका कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ना लेट डिलीवरी, आपका जो ना पार्सल काफ़ी दिनों से रास्ते में है, पेंडिंग जा रहा है, तो आप यहाँ पे लेट डिलीवरी का भी स्टेटस डाल सकते हैं कि जी पार्सल को एज सोन एज पॉसिबल जो है ना इसको डिलीवर करें। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लेपर्ड्स कंप्लेंट, कोई भी किसी किस्म का कंप्लेंट है तो आप यहाँ पे उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेमेंट का इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद उनका बंदा जो है ना उसके ऊपर अमल करेगा, 100% करेगा। ठीक है, उसके बाद है जी इनकरेक्ट आइटम, आपका कोई आइटम गलत जो ना आया, आपको रिटर्न आया, उसमें आपका गलत आइटम निकला है, मतलब किसी ने आपका जो है पार्सल में से सामान निकाल लिया, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग स्टेटस अपडेटेड बाय कोरियर इंक्वायरी। ठीक है, आपका जो ना जो स्टेटस है, अभी आपका कस्टमर ने आपको बता दिया कि जी पार्सल मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ उन्होंने स्टेटस में डिलीवर्ड डाला ही नहीं है। जब तक वो क्या कहते हैं डिलीवरी अपडेट नहीं करेंगे, आपको जो है ना पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये वजह है इनके जो है पेमेंट्स लेट होते हैं। आप सीधा आपने यहाँ जाके रॉन्ग स्टेटस बाय अपडेटेड बाय कोरियर लिखेंगे। उसके बाद जो भी मसला है आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उर्दू में भी बेशक लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद CN नॉट लाइव ऑन पोर्टल। ठीक है, जो आपका ट्रैकिंग नंबर है वो आप डाल रहे हैं लेकिन ट्रैक ही नहीं हो रहा, कोई डाटा आ ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे उसको भी फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट बाई चार्ज बाई लेपर्ड्स। ठीक है, आपने जब आपको पैसे मिले हैं उसमें से जो है ना आपसे ज़्यादा चार्ज हुआ, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका मुकम्मल सही जो प्रॉपर तरीका यहाँ पे आप करेंगे। उसके बाद जो है ना हम रिक्वेस्ट टाइप के अंदर जाएंगे। यहाँ स्टॉप डिलीवरी, आप डिलीवरी को रोकना चाहते हैं, आपने पार्सल भेज दिया लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी इसको मैंने रुकवाना है, तो आप रुकवा सकते हैं। पिकअप के लिए आप यहाँ पे जो है ना उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपका जो है ना जो राइडर है वो आपसे सामान पिक करने नहीं आ रहा, तो यहाँ से कर सकते हैं। अर्जेंट रिटर्न है, रिटर्न मार्क हुआ है लेकिन अभी रिटर्न आपका आया नहीं है, तो आप उनको कहें जल्द से जल्द मेरा रिटर्न वापस करें। ठीक है, उसका बाद प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, डिलीवरी का प्रूफ भी उनसे आप मांग सकते हैं। आपने किसको जो है ना ये डिलीवरी कराई है, किसने सिग्नेचर किया, वो भी आप इनसे मांग सकते हैं। उसके बाद जो ना एड्रेस चेंज करना हो तो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। सेल्फ कलेक्शन का भी डाल सकते हैं कि भाई जो कस्टमर है खुद आके आपके ऑफिस से जो है ना रिसीव करेगा, उसके लिए आप सेल्फ कलेक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, सेल्फ कलेक्शन आपने देख लिया, उसके बाद है होल्ड डिलीवरी। ठीक है, मतलब है कि आपका पार्सल है वो अपने ऑफिस में रखें, कस्टमर आके खुद रिसीव करेगा, उसको भी आप 2-3 दिन के लिए भी जो है ना होल्ड करा सकते हैं। आप उनको बोलते हैं कि जी इस जो पार्सल है इसको आप 1 हफ्ते के लिए अपने पास रखें, उसके बाद कस्टमर आके खुद जो है ना इसको रिसीव करेगा, तब आप होल्ड डिलीवरी के अंदर जाएंगे। उसके बाद चेंज ऑफ जो है ना COD अमाउंट है, आप जो है ना जो COD अमाउंट है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने बेशक आपके पार्सल के ऊपर जो है ना आपने जो भी आपने लिखा है, लेकिन आप जो ना इनको सिस्टम में डालेंगे जी, इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बेहतरीन है। उसके बाद टू पे पिकअप है, अभी इसका जो है ना सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मजीद देखेंगे इसको। रिक्वेस्ट के बाद क्लेम्स के अंदर जाएंगे, अगर आपका क्लेम है तो यहाँ पे मतलब है कि आपके जो आपने एक सामान भेजा है, एक कार्टन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर आपकी सामान कम है, किसी ने एक उसका पुर्जा निकाल लिया, कोई एक पार्ट निकाल लिया, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिटर्न मिला है, वो डैमेज है, आप डैमेज का भी क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद शार्ट हुई, ये शार्ट और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका सामान गुम हो चुका है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। शार्ट वेट है, वेट का कोई इशू आ रहा है, कम या ज़्यादा है, उसका भी जो है ना आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ओपन पार्सल, आप जो है ना पार्सल का जो है ना पार्सल आपको मिला है लेकिन वो पहले से ओपन हो चुका है, तो उसका भी कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ओपन पार्सल है, इसके लिए यहाँ ये भी काम कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर को इजाज़त देना चाहते हैं कि यार वो जो है ना पार्सल को ओपन करके चेक कर सकता है, तो आप ओपन पार्सल भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि कस्टमर को पार्सल ओपन करने की इजाज़त है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है ना इसको सबमिट करेंगे, 100% आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। आज आप सबमिट करेंगे, नेक्स्ट डे आप जो है ना देख सकते हैं इनके स्टेटस उन्होंने क्या डाल दिया। ठीक है, 100% इसके ऊपर अमल करेंगे। वो जो आप कॉल करेंगे उसके ऊपर अमल करें या ना करें, लेकिन इसके ऊपर अमल 100% करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने जो कंप्लेंट्स किए हुए हैं पहले, वो मेरे तमाम तर जो है ना हल हो चुके हैं। यहाँ आप जो है ना चेक करने के लिए दोबारा जो आपने सबमिट कर दिया है उसको दोबारा चेक करने के लिए टिकट लिस्टिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो आपने पहले आपने डाले हुए हैं, तो उनका स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ पे टिकट लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि भाई क्या क्या फर्दर रिपोर्ट आया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। ये मैंने काफ़ी सारे कंप्लेन किए हुए थे, वो सारे क्लोज्ड आ रहे हैं, लेकिन एक अभी पेंडिंग में जा रहा है। जब आप करेंगे उसके बाद जो है ना ये पेंडिंग में जाएगा, नेक्स्ट डे ये क्लोज्ड होगा। जब इनका बंदा स्टेटस डालेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, तो क्लोज कर देगा। ठीक है, आप उसको दोबारा रीओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर आप क्लिक करके उस स्टेटस को जान सकते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ ये क्या है, मैंने क्या क्या लिखा था इसके ऊपर। ये ओपन हो जा, ये जी थोड़ा सा मसला आ रहा था। डियर कस्टमर सेड रिफ्यूज्ड, ये जो है ना कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया था, मैंने को इसको दोबारा से रीओपन कराया था। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको चेंज भी करा सकते हैं, COD अमाउंट को भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको हल आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कोई और दिखाता हूँ। ये काफ़ी, ये दोबारा से जाऊँगा लिस्टिंग के अंदर, मतलब है कोई भी प्रॉब्लम है आपका 100% यहाँ पे हल हो जाएगा। ये क्या था इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपका जो है ना पार्सल एक दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किया है कि भाई कस्टमर अवेलेबल नहीं था, आप दोबारा भी इनके अंदर जाके आप जो है ना स्टेटस डाल सकते हैं कि इसको दोबारा रिक्वेस्ट फॉर री अटैम्प्ट का भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मसला आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा नेट का इशू जा रहा है, तो वरना मैं आपको दिखा देता। इसी तरीके से आप इनके हेल्पलाइन के ऊपर बात कर सकते हैं। कॉल के ऊपर इतना रिस्पांस नहीं देता, लेकिन यहाँ पे 100% काम कर सकते हैं। ये जितने भी टिकट्स मैंने डाले हैं इनके ऊपर 100% काम हुआ है। ये अर्जेंट डिलीवरी रिक्वेस्ट था, ये लेट डिलीवरी का था, ये भी लेट डिलीवरी का था। ये मैंने जो है ना पार्सल ओपन करने की इजाज़त दी थी, मैंने कहा कि कस्टमर जो है ना उसको ओपन करने की इजाज़त है। लेट डिलीवरी का है, मतलब है कि डिलीवरी उन्होंने लेट कर दिया था, मैंने कहा जल्द से जल्द इसको डिलीवर करो। अच्छा दोस्तों, ये था सारा कुछ। मज़ीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0336326380। मेरे चैनल के ऊपर तमाम तर कुरियर्स के हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है तमाम तर कुरियर्स के हवाले से। आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ई-कॉमर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। यस।